अंग्रेजों भारत छोड़ो, डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो। क्या ट्रिक है हमारी सर? अंग्रेजों भारत छोड़ो, डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो। हेलो गाइस, जय भारत। आज हम बात करने वाले हैं हमारी एक नई रिएक्शन के बारे में, दैट इज ओजोनोलिसिस। तो बढ़िया सी हेडिंग डाल दो, ओजोनोलिसिस, और इसे ध्यान से समझेंगे। यहीं पर ही आने वाली वही ट्रिक जो मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताई थी। चलो आ जाओ जल्दी से, स्टार पॉइंट डाल के लिख दो, इट इज ए काइंड ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो जैसे हम अभी तक पढ़ रहे थे वही टाइप की ये रिएक्शन है। यहां पर क्या होता है, एल्कीन के ऊपर ओजोन का एडिशन होता है। एल्कीन के ऊपर ओजोन का एडिशन होता है। आ रही बात समझ में? और ओजोनोलिसिस का मतलब क्या है? ओजोनोलिसिस का मतलब है ओजोन के प्रेजेंस में बॉन्ड का ब्रेक होना। ओजोन के प्रेजेंस में बॉन्ड का ब्रेक होना कहलाता है ओजोनोलिसिस। हीट के प्रेजेंस में पायरो के प्रेजेंस में बॉन्ड का ब्रेक होना कहलाता है पायरोलिसिस। पढ़ा था आपने पहले वो। चलो आ जाओ इस पे, ओजोनोलिसिस के ऊपर आ जाते हैं। अब यहां पर एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं, इसकी मैकेनिज्म जो है वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूं, क्योंकि हमारे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ओजोनोलिसिस के, वो एक ही ट्रिक से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। हमें मैकेनिज्म के ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यहां से मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनते, ज्यादा मतलब बनते ही नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है, मैकेनिज्म के ऊपर नहीं जाएंगे हम, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसे समझ के आगे बढ़ जाएंगे। ध्यान दो, जैसे मैं लेके चल रहा हूं एल्कीन, मैंने लिया यहां पर एल्कीन, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारी एल्कीन है। एल्कीन की जब रिएक्शन ओजोन के साथ करवाई जाती है, ध्यान देना, एल्कीन की रिएक्शन जब ओजोन के साथ करवाई जाती है तो ये सबसे पहले बना देता है बॉन्ड ब्रेक होता है। यहां पर ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, और यहां पर हमारे पास बनता है CH2, इधर ऑक्सीजन, और यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन, और यहां पर, इसे बोला जाता है ओजोनाइड। क्या बोला जाता है इसे? ओजोनाइड। तो हमारे पास सबसे पहले एल्कीन के ऊपर ओजोन का एडिशन होता है, ओजोन का एडिशन होने पर हमारे पास बनता है ओजोनाइड। ठीक है, अब इस ओजोनाइड का ध्यान देना, जब इस ओजोनाइड की रिएक्शन हम जिंक प्लस वाटर के साथ करवा देते हैं, है ना, जिंक प्लस वाटर के साथ करवा देते हैं, तो क्या होता है, इस बॉन्ड का ब्रेक हो जाता है। इस बॉन्ड की वाटर के प्रेजेंस में ब्रेकिंग हो जाती है। ध्यान देना, ये यहां से ब्रेक होके ये बना देता है, हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो आ जाता है CH3CH डबल बॉन्ड O, प्लस यहां से ब्रेक होके ये बना देता है CH2 डबल बॉन्ड O, और साथ में हमारे पास बनती है नेसेंट ऑक्सीजन। क्या बचती है? नेसेंट ऑक्सीजन। इस तरीके से। अभी इंपॉर्टेंट बात क्या है, समझना ध्यान से, अगर हमने जिंक लिया हुआ है साथ में, तो ध्यान देना, ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये बॉन्ड ब्रेक होकर C डबल बॉन्ड यहां पर आ गया, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो C डबल बॉन्ड यहां पर आ गया, लेकिन ये वाली जो ऑक्सीजन है ये एज इट इज बची हुई है। अब इस ऑक्सीजन का काम क्या है, ध्यान से समझना। अगर हमने यहाँ जिंक नहीं लिया होता, तो ये ऑक्सीजन क्या करती है, फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन करती है। ये नेसेंट ऑक्सीजन है, वाटर के साथ रिएक्शन करके बना देती है H2O2। क्या बना देती है? H2O2। और H2O2 होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लिख देना जल्दी से, H2O2 क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कुछ नहीं हुआ सर, हमने एल्कीन के ऊपर ओजोन का एडिशन कराया, रिएक्शन आई, ओजोनाइड बना। ओजोनाइड का जब जिंक के प्रेजेंस में वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारे ये प्रोडक्ट बना। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां पर जब प्रोडक्ट बनता है साथ में नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होती है। ये नेसेंट ऑक्सीजन फर्दर वाटर के साथ में रिएक्शन करके क्या बना देती है? H2O2। अब अगर हमने जिंक नहीं लिया होता तो ये रिएक्शन पॉसिबल हो जाती, लेकिन हमने यहां पर जिंक लिया हुआ है। अब जिंक क्यों लिया हुआ है वही चीज मैं समझाता हूं, कि जैसे ही जिंक ये ऑक्सीजन रिलीज होगी, वो जिंक उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा। ध्यान देना, ये जो ऑक्सीजन है ये जिंक के साथ में रिएक्शन करके बना देती है ZnO। आ रही बात समझ में? मतलब हमारे पास यहां पर जो है नेसेंट ऑक्सीजन वो नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि हमने यहां पर ऑलरेडी जिंक लिया हुआ है। बात समझ में आ रही है? अच्छे से दोबारा सुनो, हमने जिंक के प्रेजेंस में वाटर के साथ रिएक्शन करी तो ये हो गया। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ना, ये नेसेंट ऑक्सीजन कौन खा गया? जिंक। तो यहां पर हमारे पास बनेगा ZnO, यहां पर हम लिख देंगे ZnO। क्लियर है अच्छे से? ठीक है। अगर हमने जिंक नहीं लिया होता
तो वो ऑक्सीजन फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन करके बना देती है H2O2, और H2O2 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये H2O2 इन प्रोडक्ट्स को भी फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता। आ रही की बात समझ में? लेकिन हमने तो रिएक्शन यहीं पर रोकनी है, तो हमने ले लिया जिंक। जिंक क्या किया, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया। जिंक की जगह अगर हम चाहते हैं, हम जिंक नहीं लेते, मान लो हम चाहते डाई मिथाइल सल्फाइड लेते, क्या लेते, CH3 का होल ट्वाइस, मतलब ऐसे लिख लो CH3 का होल ट्वाइस सल्फर, DMS, इसे शॉर्ट में मैं बोल दूंगा, क्या बोलूंगा, DMS, डाई मिथाइल सल्फाइड। डाई मिथाइल सल्फाइड जब रिएक्शन करता है इसके साथ तो ये बना देता है CH3 और यहां पर बन जाता है ऑक्सीजन, तो ये बनेगा DMSO। क्या बन जाता है ये, DMSO। लिख दो जल्दी से, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, ये होता है डाई मिथाइल सल्फाइड और ये हो जाता है डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। बना लो जल्दी से। तो हमने जो समझो यहाँ पर इंपोर्टेंट क्या आ रहा है, यहाँ पर ये आ रहा है कि सर हमने अगर जिंक नहीं लिया होता H2O2 बनता, वो फर्दर इसे भी ऑक्सीडाइज कर देता, लेकिन हमने जिंक लिया हुआ है तो रिएक्शन यहीं पर रुक जाएगी। तो लिख दो इसे जल्दी से, जो मैंने ओवरव्यू दिया है ये पूरा लिख दो, ठीक है। अब आ जाओ जल्दी से कि ओजोनोलिसिस जो है ना, ओजोनोलिसिस को यहां पर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दो पार्ट में किस तरीके से डिवाइड करते हैं, एक तो नाम होता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, और एक होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। लिख दो जल्दी से, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस एंड ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। अब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का मतलब क्या है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का मतलब है जो जैसे हमने जिंक लिया है, डाइमिथाइल सल्फाइड ले, जो ऑक्सीजन को रिड्यूस कर दे रहे हैं, ऑक्सीजन को खा जा रहे हैं। आ रही बात समझ में? जो ऑक्सीजन को आगे फर्दर H2O2 बनाने नहीं दे रहे हैं, तो इनके प्रेजेंस में होता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो लिख देना, यहां पर रिएजेंट क्या लेते हैं, तो लेते हैं ओजोन विद जिंक विद वाटर। इसके प्रेजेंस में होता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, और इनके प्रेजेंस में होता है जब हम केवल वाटर लेते हैं, जिंक नहीं लेंगे। यहां पर हम जिंक भी ले सकते हैं या फिर हम डाइमिथाइल सल्फाइड भी ले सकते हैं। लिख दो जल्दी से, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस एंड ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। बना लो इसे, बना लो। तो अब यहां पर क्या होगा, इंपॉर्टेंट बात क्या है, ध्यान से समझना। यहां पर जो है फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, लेकिन यहां पर हमें पता है सर ये जो एल्डिहाइड है, ये भी फर्दर ऑक्सीडाइज होंगे। तो लिख देना यहां पर, अभी सिंपल इतना बना लो, फिर अपन एग्जांपल्स के तौर पे इन्हें समझेंगे। इसे बना लो इसे। और अब आ जाओ जल्दी से हमारी ट्रिक के ऊपर। ट्रिक क्या, ट्रिक है हमारी, तो सर कुछ नहीं करना, सिंपल ट्रिक लिख दो जल्दी से। अंग्रेजों भारत छोड़ो, डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो। क्या ट्रिक है हमारी, सर अंग्रेजों भारत छोड़ो, डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो। ध्यान देना, जैसे मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसा है। अगर हमने इसका ओजोनोलिसिस कर दिया, जिंक विद वाटर अगर हमने ऐसे ले लिया, तो क्या कर दो, कुछ नहीं करना सर, डबल बॉन्ड तोड़ देंगे और ऑक्सीजन जोड़ देंगे, तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड O, यहां पर भी डबल बॉन्ड O और यहां पर भी डबल बॉन्ड O, तो CH2 डबल बॉन्ड O, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। क्लियर है चीज अच्छे से? अच्छा, अगर हमने जिंक नहीं लिया होता, ध्यान देना, अगर हमने जिंक नहीं लिया होता, वो भी मैं यहां पर लिखा देता हूं, ओजोन विद वाटर। अगर हमने जिंक नहीं लिया होता तो क्या होता, कुछ नहीं, डबल बॉन्ड तोड़ेंगे और एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अगर एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो भी फर्दर जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगी। ध्यान देना, एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो यहां पर बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O तो रहेगा सरी, ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाएगी OH में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2O2 बन जाता है। H2O2 बनेगा तो ये जो हाइड्रोजन थी डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन पे, ये ऑक्सीडाइज हो जाती है OH में। ऐसे यहां पर भी, यहां पर क्या लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O, और दो हाइड्रोजन है तो दो OH यहां पर रहेंगे और दो OH रहेंगे। और जब कभी भी एक कार्बन के ऊपर दो OH आते हैं, वो हाईली अनस्टेबल होता है, वहां पर वाटर रिलीज हो जाता है। ये क्या बना, H2CO3 बना, और हमें पता है सर H2CO3 से तो वाटर जो है वो रिलीज हो जाता है। वाटर रिलीज होके क्या बनेगा, CO2 प्लस वाटर। लिख दो जल्दी से, इसे मैं लिख देता हूं, यहां पर ये बनेगा
H2O प्लस CO2 बना दो जल्दी से, बना दो। H2O रिलीज हो जाएगा और ये बनेगा CO2, बना दो जल्दी से। कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड तोड़ेंगे, ऑक्सीजन जोड़ेंगे। ओजोनोलिसिस के केस में अगर हमने जिंक नहीं लिया है तो जो हाइड्रोजन है, अगर एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो हाइड्रोजन भी फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगी। क्लियर है चीज अच्छे से? ये जो मैंने ट्रिक बताई है ये वैलिड है एल्कीन के लिए। आ रही बात समझ में? किसके लिए वैलिड है? एल्कीन के लिए। लिख दो। अल्काइन में क्या होता है वो भी अपन समझेंगे, एक एग्जांपल में पूरा समझा दूंगा। लिख दो इसे, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे एग्जांपल दिया हुआ है हमें इस तरीके का, और हमें बोल रहा है बताओ ओजोन विद वाटर और ओजोन विद जिंक विद वाटर और नॉर्मल ओजोन। पहले बना देते हैं ओजोन विद जिंक विद वाटर। क्या बनेगा? कुछ नहीं है सर, डबल बॉन्ड तोड़ेंगे, ऑक्सीजन जोड़ेंगे। डबल बॉन्ड तोड़ दो, ये डबल बॉन्ड तोड़ा, ऑक्सीजन यहां भी जुड़ेगी, यहां पर भी जुड़ेगी, तो बना दो CH3 CH3 CH और बनेगा CH2 CHO, ये बन गया। प्लस हमारे पास बनेगा यहां पर CH2 डबल बॉन्ड O, मतलब ये क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है ना? बना दो इसे जल्दी से। अब आ जाते हैं इधर वाले पे, तो कुछ नहीं करना है, यहां पर CH3 CH3 CH2, यहां पर आएगा C डबल बॉन्ड O, लेकिन हमें पता है सर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहां पर, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी OH में। प्लस यहां पर क्या है सर? यहां पर दो हाइड्रोजन है तो दो OH बनेंगे, मतलब यहां ऐसे बनेगा OH और OH। तो हमें तो पता है ना सर CH2 का जब ऑक्सीडेशन होगा C डबल बॉन्ड O, दो हाइड्रोजन दो OH में बनेगी, वाटर रिलीज हो जाएगा अभी तो यहां से। तो मैं यहां से वाटर रिलीज करके, ये वाटर रिलीज करके बना देता हूं H2O प्लस CO2, बना दो जल्दी से, हो जाएगा क्लियर? बना लो इसे जल्दी से। और एग्जांपल भी देखेंगे फिर। कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड तोड़ेंगे, ऑक्सीजन जोड़ेंगे, एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसे भी फर्दर ऑक्सीडाइज कर देंगे, लेकिन कब? जब जिंक नहीं दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आगे एग्जांपल दिया हुआ है, मान लो हमें दिया हुआ है इथीन दे दिया। कुछ नहीं करना सर, यहां पर तो सिंपल डबल बॉन्ड तोड़ेंगे, डबल बॉन्ड तोड़ दो जल्दी से, CH2 डबल बॉन्ड O, यहां पर भी CH2 डबल बॉन्ड O। आ रही बात समझ में? कुछ और होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा। यहां पर क्या बोलेंगे सर? यहां पर उनका भी फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यहां पर OH प्लस यहां पर भी C डबल बॉन्ड O, OH और OH, और ये बाद में क्या बना देंगे सर? ये बना देगा CO2 प्लस वाटर, ये भी बना देगा CO2 प्लस वाटर। लिख दो जल्दी से। कभी कभी आपको ऐसा भी बोल सकता है कि कितने मोल CO2 रिलीज होगी, तो सर 2 मोल CO2 रिलीज हो रही है, 2 मोल ही वाटर यहां पर फॉर्म हो रहा है। बना लो इसे भी। क्लियर है अच्छे से? कुछ नहीं करना है यार, बहुत इजी है, तो बहुत ज्यादा इजी। ओजोनोलिसिस बहुत इजी, अगर मैकेनिज्म नहीं समझेंगे तो, और मैकेनिज्म समझ में जाएंगे फिर बहुत हार्ड है। इसलिए मैंने मैकेनिज्म इसमें हटवा दी, क्योंकि वहां से क्वेश्चन नहीं बनता, क्वेश्चन यहां से बनता है। और अच्छे एग्जांपल्स देखते हैं यहां पर। चलो आ जाओ जल्दी से। हमें दिया हुआ है ओजोन विद DMS विद वाटर, हमें समझ में आ गया सर। DMS दे दिया, मतलब ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा, नेसेंट ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से सिंपल हम क्या बोलेंगे? डबल बॉन्ड तोड़ेंगे, ऑक्सीजन जोड़ेंगे, डबल बॉन्ड तोड़ेंगे, ऑक्सीजन जोड़ेंगे, डबल बॉन्ड तोड़ेंगे, ऑक्सीजन जोड़ेंगे। तो ध्यान दो, यहां पर भी क्या बनेगी? डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यही होगा। यहां पर भी डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ऐसा। यहां पर भी डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ऐसे बनेगा। अब बताओ जल्दी से, तो ये जो बन रहा है दो समझो, यहां पर ये जो बन रहा है ये वाली चीज, ये क्या बनेगा आपके पास? ऐसी ये यूनिट एक है, ऐसी यूनिट यहां से भी रिलीज होगी और ऐसी यूनिट यहां से भी रिलीज होगी, तो आपके पास यहां बनेंगे 3 मोल, और ये क्या बन रहा है? CHO, इथेनल। क्या बोला जाता है इसे? इथेनल। लिख दो जल्दी से। 2 कार्बन है, 2 कार्बन, इथेन डाइअल, लिख दो इसे, इथेन डाइअल, लिख दो जल्दी से, हो जाएगा ये। बना लो इसे। सर कुछ नहीं है, 2 यहां से भी एल्डिहाइड बनेगा, यहां से भी एल्डिहाइड बनेगा, बना दो इसे। तो यहां पर दो समझो, बेंजीन का भी ओजोनोलिसिस पॉसिबल है। बेंजीन का ओजोनोलिसिस होने पर बन जाता है हमारे पास इथेन डाइअल,
और 3 मोल जो है इथेन डाइऑल बनता है। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ऐसा पूछ सकता है कितने मोल बनेगा, तो हमें समझ में आएगा सर एक डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड हो, ये बॉन्ड तो ब्रेक हो चुका है, ये यहाँ पर रहा। ऐसे जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड है, ये पूरी एक यूनिट एज इट इज रिलीज हो जाएगी। ऐसी ही एक यूनिट यहाँ से भी रिलीज होगी और एक यूनिट यहाँ से भी रिलीज होगी। क्लियर है, अच्छे से बना लो। प्रोडक्ट कितने बनेंगे, प्रोडक्ट तो एक ही बनेगा। बेंजीन का 1 मोल 3 मोल इथेन डाइऑल बनाएगा, लेकिन प्रोडक्ट तो एक ही बनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे मान लो हमें दिया हुआ है 1,2 पर डाइमिथाइल बेंजीन हमें दिया हुआ है। अब बताओ यहां पर ओजोनोलिसिस करवाने पर कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे, कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे, तो समझना ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात है। क्या होता है यहां पर अगर ये रेजोनेंस कर रही है रिंग, तो यहां पर 2 तरीके की पॉसिबिलिटी होती है, ध्यान देना। यहां पर CH3 ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बात क्या है, डबल बॉन्ड इस तरीके से भी हो सकता है और डबल बॉन्ड जो है इस तरीके से भी हो सकता है। CH3 पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो तो एरोमेटिक है ना, हमने तो रिंग बना के आपको दे दिया, लेकिन एक्चुअली डबल बॉन्ड इस तरीके से भी अरेंज्ड हो सकते हैं और डबल बॉन्ड इस तरीके से भी अरेंज्ड हो सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो यहां पर जब इसका 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन का हम जब ओजोनोलिसिस करवाते हैं, ओजोन के प्रेजेंस में ओजोनोलिसिस करवाते हैं जिंक के प्रेजेंस में, तो यहां पर क्या बनेगा बताओ जल्दी से, बताओ सर। ये यहां से ब्रेक होगा तो डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। ये ब्रेक होगा यहां से डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड बनेंगे, मैं यहीं पर ही लिख देता हूं। फिर यहां से ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां भी डबल बॉन्ड हो और यहां भी डबल बॉन्ड हो बनेगा। क्लियर है चीज अच्छे से? अभी ध्यान देना, ये पूरी एक यूनिट रिलीज होगी, ये पूरी यूनिट क्या है CH3, मैं बना देता हूं CH3, ऐसे लिख देते हैं ऐसे साथ में, CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O CH3, यही बनेगा। देखो ये पूरी यूनिट CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O CH3, यही बनेगा। आगे बात करते हैं, आगे क्या बनेगा सर, ये बनेगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। तो ऐसी 2 यूनिट रिलीज होंगी, एक तो यहां से ये पूरी यूनिट और एक ये वाली पूरी यूनिट, 2 बनेगा। तो यहां पर मैं 2 मोल लिख देता हूं, 2 मोल CHO बना दो इसे, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। लेकिन हमने डबल बॉन्ड का अरेंजमेंट ऐसा लिया, सर डबल बॉन्ड का अरेंजमेंट ऐसा नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है। तो यहाँ की ये भी पॉसिबिलिटी है, यहां से भी जो हमें प्रोडक्ट मिल सकते हैं। बताओ जल्दी से, ओजोन के प्रेजेंस में, जिंक के प्रेजेंस में, वाटर के द्वारा इसका ओजोनोलिसिस करवा रहे हैं हम। बताओ जल्दी से सर, यहां से डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां पर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां पर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहां से डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो डबल बॉन्ड O यहां भी आएगा, डबल बॉन्ड यहां भी आएगा। बताओ जल्दी से कितने प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं हमें सर? एक प्रोडक्ट जो है वो ये वाला मिलेगा, ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। एक प्रोडक्ट जो है हमें यहां से, सर ये और वो तो सेम ही है, ये और वो सेम ही है, ठीक है, 2 मोल मिलेंगे। और ये वाला प्रोडक्ट देखो, ये वाला एक अलग ही है। तो बता दो सर, यहां से हमें मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O CHO, ये मिलेगा एक। तो साथ में हमें मिलेगा, ये तो 2 मोल मिल रहा है, 2 मोल मिलेगा, साथ में हमें मिल रहा है इथेन डाइऑल, ये भी लिख दो CHO लिख दो जल्दी से। क्लियर चीज अच्छे से? अब ध्यान से समझना, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने मिल रहे हैं, मोल्स नहीं, कितने टाइप के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो जब ध्यान देना 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन का हम ओजोनोलिसिस करते हैं, तो हमें यहां से एक तो ये वाला प्रोडक्ट मिल रहा है, एक ये वाला मिल रहा है 2, और एक ये वाला प्रोडक्ट भी मिल रहा है 3। टोटल 3 टाइप के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। आरी बात समझे? किसके कितने मोल्स मिलते हैं वो इंडिविजुअली पूछा जाए तो वो तो समझ में आता है। इसके 2 मोल्स मिल रहे हैं, इथेन डाइऑल के 1 और 2, यहां से टोटल 3 मोल्स मिल रहे हैं, इसका 1 मोल मिल रहा है। आरी बात समझ में? और ध्यान देना, जब 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन का ओजोनोलिसिस किया जाता है तो 3 डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अब ये यहां से क्या है, यहां से हम रेजोनेंस का प्रूफ भी दे सकते हैं। अगर यहां पर रेजोनेंस नहीं हो रहा होता, अगर रेजोनेंस नहीं हो रहा होता तो क्या हमें 3 टाइप के प्रोडक्ट्स मिल रहे होते? नहीं सर। अगर बॉन्ड्स का अरेंजमेंट डबल बॉन्ड का इस तरीके से हुआ होता तो हमें ये प्रोडक्ट 2 मिलते।
अगर बॉन्ड्स का अरेंजमेंट इस तरीके से हुआ होता तो भी हमें 2 टाइप के प्रोडक्ट्स मिलते, लेकिन हमें 3 डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं ओजोनोलिसिस में। यहां से यह भी प्रूफ हो जाता है कि बेंजीन में रेजोनेंस हो रहा है। क्लियर है? अच्छे से लिख दो। तो यहां पर लिख देना टोटल 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। अच्छे से क्लियर है? और आगे बात करते हैं और कितने टाइप के क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, आगे देखते हैं। चलो आगे लिखेंगे। यहां पर हमें दिया हुआ है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2 डबल बॉन्ड दे दिए और ओजोनोलिसिस में बोला उसका 1 इक्विवेलेंट लिया। अब ये 1 इक्विवेलेंट दोनों में से किसी एक डबल बॉन्ड को ही ऑक्सीडाइज कर पाएगा, ओजोनोलिसिस कर पाएगा। तो कौन सी एल्कीन का जो है ओजोनोलिसिस होगा, तो लिख देना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन वो एल्कीन ज्यादा फास्ट देती है जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है, और न्यूक्लियोफिलिसिटी देखी जाती है अल्फा हाइड्रोजन से। तो ये वाली जो एल्कीन है, ये वाली एल्कीन के पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। देखो 3 3 6 2 8 और 2 10, और इस वाली के पास 2 और 2 4। सर विनर हो जाएगी ये मोर न्यूक्लियोफिलिक है, चाहो तो लिख देना मोर न्यूक्लियोफिलिक है। ये डबल बॉन्ड ज्यादा अच्छे से न्यूक्लियोफाइल है, इसके ऊपर ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो सकती है। तो यहां से ही क्या बोलेंगे, इसी का डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो। बस अब तो सारे क्वेश्चन यहां से बन जाएंगे। ये बनेगा CH3 डबल बॉन्ड O, यहां से भी CH3 और डबल बॉन्ड O बना दो जल्दी से। डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो। सही बनाया क्या? नहीं सर, आपने यहीं पर ही डबल बॉन्ड O जोड़ दिया। यहां नहीं जोड़ेंगे, यहां नहीं जोड़ेंगे भैया, आगे बढ़ाएंगे। ये ऐसा आके यहां पर CH3 और डबल बॉन्ड O यहां पर, ऐसे ये भी यहां पर डबल बॉन्ड O और साथ में CH3। क्लियर चीज अच्छे से? ये वाला कार्बन दो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 तो बनाने पड़ेंगे एज इट इज। 5 और 6 पे, तो 5 और 6 पे डबल बॉन्ड O जुड़ेगा। बना दो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दे देता है कि प्रोडक्ट दे दिया, आप रिएक्टेंट बताओ। तो यहां पर कुछ नहीं करना सर, 2 मोल बना रहे ना, कोई ना 2 मोल बना लो। पहले 2 मोल देखो कैसा है। सर ये रहा 2 मोल, और एक और कौन सा होगा, ये वाला, इसी का भाई। ठीक है ना? कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड को हटाओ, ये ऑक्सीजन को हटाओ, ऑक्सीजन को हटा दो और इनको जोड़ दो। तो क्या बनेगा हमारे पास, बता दो जल्दी से। हमारे पास बनेगा ये बन जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं सर, उनकी ऑक्सीजन को है, इनको हटा दिया, ये हटा दो तो ये बनेगा। या मान लो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, तो 4 ऑप्शन में भी डबल बॉन्ड तोड़ के ऑक्सीजन जोड़ के आप ये वाला आंसर दे सकते हैं। हमारे पास तो 2 तरीके हैं। आ रही बात समझ में? लेकिन अगर कभी ऑप्शन से नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे भी देख सकते हैं कि इनकी ऑक्सीजन को हटा दो, दोनों को जोड़ दो, तो ये बन जाएगा। क्लियर है चीज? आगे बढ़ते हैं। और यहां से भी हमने देखा अगर इसको डबल बॉन्ड तोड़ेंगे, ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो ये बनेगा। एक ही बात है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और दिया हुआ है, मान लो ये दिया हुआ है ए बताओ, तो कुछ नहीं करना, पहले तो ऑप्शन देख के देख लेना। नहीं समझ में आता तो यहां से समझो, यहां से समझो। अब यहां पर 3 दे दिए, 3 दे दिए। तुम बोलोगे सर इन दोनों को ऑक्सीजन को जोड़ के डबल बॉन्ड जोड़ दो, इन दोनों ऑक्सीजन को लेके डबल बॉन्ड जोड़ दो, तो क्या आंसर आएगा बताओ जल्दी से। CH3 CH3 और आएगा डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पर भी ये आएगा CH डबल बॉन्ड CH2, यही आएगा। और ये ओजोनोलिसिस ही, ओजोन के प्रेजेंस में जिंक विद वाटर, लिख दो जल्दी से, हो जाएगा ये, है ना? इस तरीके से बना। तुम बोलोगे नहीं सर इन दोनों को भी तो पहले जोड़ सकते थे। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दो, ये डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड हटा के जोड़ दिया। अब आगे कैसे, इसको कैसे जोड़ पाओगे, एडजस्ट ही नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने पहले इन दोनों को जोड़ा और इन दोनों को जोड़ दिया। क्लियर है क्या? अच्छे से बना लो, जल्दी से बना लो। बाकी एक ऑप्शन ये भी है कि यहां से डबल बॉन्ड तोड़ के जो ऑप्शन 4 दिए रहेंगे उनमें से डबल बॉन्ड तोड़ के भी आप चेक कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाओ जल्दी से। अब आ गया हमारे पास अल्काइन, है ना? अल्काइन आ गया। तो मैंने बोला था एक एग्जांपल में मैं आपको समझा दूंगा, तो कुछ नहीं करना। यहां पर अगर नॉर्मल ओजोनोलिसिस हो रहा है, ध्यान देना, नॉर्मल ओजोनोलिसिस हो रहा है तो वही ट्रिक, डबल बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो, बस सिंपल। डबल बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो, डबल बॉन्ड तोड़ दिया, ऑक्सीजन जोड़ दो, CH3 CH3, और यहां पर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ये तो सही है, एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं है। ये कब है, जब ओजोनोलिसिस हो रहा है। लेकिन अगर ओजोनोलिसिस नहीं, हमने जिंक हटा दिया, क्या कर दिया,
वाटर डायरेक्टली लिया है। जो ध्यान दो, इंपॉर्टेंट बात क्या है, एनसीईआरटी में जो दिया है ना वो दिया हुआ है ये वाला रिएजेंट, इसके बारे में उसने बात नहीं करी है। तो कभी भी अगर आपको सिंपल अगर रिएक्टेंट देके ओजोनोलिसिस नाम दे दिया, यहां पर रिएजेंट नहीं दिया, वैसे देना चाहिए, नहीं दिया तो बोल रहा हूं, अगर यहाँ नॉर्मल ओजोनोलिसिस लिख दिया तो आपको यही प्रोडक्ट आंसर देना है, डबल बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो, क्लियर चीज। लेकिन अगर कभी स्पेशली ऐसे लिख के दे दिया कि ओजोन विद ओनली वाटर, जिंक नहीं दिया, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना सर, ट्रिपल बॉन्ड तोड़ेंगे, ट्रिपल बॉन्ड तोड़ेंगे और ऑक्सीडाइज कर देंगे। जैसे हम बोलते हैं ना कि डबल बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो, एक भी हाइड्रोजन है तो उसे भी OH में बदल दो, तो यहां पर वही केस होगा। यहां पर हम क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड तोड़ के ऑक्सीजन जोड़ेंगे, मतलब ये ऑक्सीजन ये बनेगा, ये फर्दर H2O2 के प्रेजेंस में और ऑक्सीडाइज होगा, तो ये वाला बॉन्ड भी यहां पर ब्रेक हो जाता है। यहां पर बनेगा CH3COOH प्लस CH3C OOH, बना लो जल्दी से। मतलब अल्काइन का जो है ओजोन के साथ डायरेक्टली वाटर के साथ रिएक्शन करवाई जाएगी तो सारे बॉन्ड ब्रेक होके वो एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है। फाइनल प्रोडक्ट जो हमें मिलता है वो एसिड मिलता है। क्लियर चीज, अच्छे से बना लो, जल्दी से बना लो इसे, बना लो इसे। मतलब ओजोनोलिसिस नहीं करवा के हम डायरेक्टली विदाउट जिंक के प्रेजेंस में करेंगे तो हमें ट्रिपल बॉन्ड पूरा ब्रेक हो जाएगा, फर्दर वो एसिड में कन्वर्ट होगा, कीटोन या एल्डिहाइड में नहीं रहेगा, वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बना लो। तो यहां पर हमने जो बात की है, क्लियर चीज अच्छे से, आपको एक दो एग्जांपल और देखते हैं अच्छे से। ये मैंने आपको लिया है, एक एग्जांपल लिया है और इसमें सारी चीजें जो हमने अभी तक पढ़ी है वो सब चीजें मैं आपको बताता हूं, ध्यान देना। अच्छा, पहले क्वेश्चन मत लिखना, ध्यान दो, पहले नोट डाल के लिख दो। एक चीज और लिखो, नोट डाल के लिखेंगे, क्या लिखेंगे नोट डाल के, तो ध्यान देना, ओजोन विद वाटर, ये तो आज हमने पढ़ लिया, पढ़ा ना आज हमने, ठीक है। अगर ओजोन विद वाटर नहीं दिया है तो जो, ध्यान देना, ओजोन विद वाटर नहीं दिया हो, कभी कभी ऐसा भी दे देता है KMnO4 विद हीट, ऐसे दे देता है, या फिर K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट विद हीट, मतलब हीट दे दो, या कभी कभी हॉट KMnO4 बोल दो, हॉट KMnO4, एक ही बात है। ये तीनों के तीनों वही काम करते हैं, एक ही काम करते हैं, लिख देना, दिस ऑल डज द सेम, ऑल डज द सेम वर्क, सभी एक जैसा ही काम करते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन का काम करते हैं। जितने भी बॉन्ड से तोड़ दो और डबल बॉन्ड O और OH जोड़ दो, है ना, आ रही बात समझ में। तो यहां पर क्या करेंगे, ध्यान देना, यहां पर ध्यान देना, यहां पर मैं सबसे पहले बात करता हूं, डबल बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो, वो तो ओजोनोलिसिस हो जाएगा, बना दो जल्दी से। प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड O, यहां पर भी डबल बॉन्ड O, ये हाइड्रोजन, ऐसा ही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। यहां पर तो ये बन जाएगा। फिर आगे बात करते हैं ओजोन विद वाटर, तो ध्यान देना, ओजोन विद वाटर दिया रहे या KMnO4 विद हीट दिया रहे, बात एक ही है, दोनों में सेम प्रोडक्ट बनेगा। तो मैं यहां पर बना रहा हूं, क्या बनेगा, यहां पर सर डबल बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो, ये तो हो गया, CH3 हो गया, पहली बात, ठीक है ना। यहां से तो हाइड्रोजन थी क्या सर, यहां पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं थी, तो ये तो डबल बॉन्ड O में रहेगा। लेकिन यहां पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो वो हाइड्रोजन भी जो है OH में कन्वर्ट हो जाएगी। बना दो जल्दी से, मतलब कुछ नहीं है, डबल बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो, एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो भी OH में कन्वर्ट हो जाएगी। यहां पर कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो वो एज इट इज रहेगी, क्योंकि CH3 ना ऑलरेडी, वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। चलो आगे देखते हैं, KMnO4 में भी सेम लिख देना, यही वाला यहां पर भी आ जाएगा। अब दिया है 1% एल्कलाइन KMnO4, जो हमने पिछली बार पढ़ा था सर, आपने बताया था कि इसे हम बोलते हैं बेयर रिएजेंट, और बेयर रिएजेंट का कलर क्या होता है, बताओ जल्दी से, बेयर रिएजेंट का कलर क्या होता है सर, पिंक कलर का वो होता है, और रिएक्शन होने के बाद में पिंक कलर डिसअपियर हो जाता है, वो कलरलेस हो जाता है, ठीक है ना। अभी ध्यान देना, 1% एल्कलाइन KMnO4 बोलो चाहे कोल्ड KMnO4 बोलो, 1% एल्कलाइन KMnO4 बोलो चाहे कोल्ड KMnO4 बोलो, बात एक ही है सर। वो क्या करता है, डबल बॉन्ड यहां से हटा के सिन एडिशन करता है OH का, सिन हाइड्रोक्सिलेशन करता है सर, वो करता है सिन हाइड्रोक्सिलेशन, लिख दो जल्दी से। तो यहां से CH3 और यहां पर आएगा
अगर मैं बात करता हूं, ध्यान दो, ये अबाउ द प्लेन है, अगर ये अबाउ द प्लेन है तो OH OH कहां पर आएंगे, बिलो द प्लेन, ऐसा। और अगर दोनों अबाउ द प्लेन OH आ रहे हैं तो CH3 कहां चल जाएगा, बिलो द प्लेन। तो यहां पर इस तरीके के प्रोडक्ट बन जाते हैं। लिख दो जल्दी से, ये CH3 है और ये OH तुम्हारे पास अबाउ द प्लेन, और यहां पर भी OH आपके पास अबाउ द प्लेन। लिख दो जल्दी से, क्लियर चीज अच्छे से, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया ओजोनोलिसिस पूरा, और थोड़ा सा हमने पुराना भी रिवाइज कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक नई रिएक्शन के साथ। जय भारत।